राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट जिनेवा स्विट्जरलैंड के नेशनल कन्वीनर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज डॉक्टर आनंदवर्धन शर्मा ने रुड़की के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने देश और प्रदेश के अनेक विषयों पर चर्चा की, जिसमें किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। साथ ही इकबालपुर के धनश्री एग्रो प्राइवेट लिमिटेड शुगर मिल के किसानों के बकाया भुगतान को लेकर उन्होंने बात रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉक्टर आनंदवर्धन शर्मा ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 3 अध्यादेश बिल में संशोधन करने की मांग की है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि कमेटी ने एक पत्र देश के प्रधानमंत्री के नाम लिखा है, जिसमें उन्होंने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मूल्य में वृद्धि की थी, जिस पर आभार व्यक्त किया, जिससे किसानों के हितों की रक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वह 3 अध्यादेश में संशोधन करके किसानों के हितों का ध्यान रखे। है जिसमें ज्ञापन दिया गया। किसान कामगार मोर्चा और दूसरी किसान यूनियनों ने भी हमसे आज मिले प्रतिनिधिमंडल, और उनकी डिमांड है कि पिछले 2 साल से उनका बकाया नहीं दिया जा रहा। तो इस मामले में हमने एक कमेटी का गठन किया है 5 सदस्यीय, जिसमें मोहम्मद आदिल साहब और चौधरी मगन सिंह, चौधरी परवीन सिंह, आशीष चौधरी और शर्मा जी को हम उसमें शामिल कर रहे हैं कि ये इस मैटर को देखेंगे और जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल चीनी मिल के जो मैनेजमेंट है उनसे मिलेगा, और अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो हम इसके खिलाफ जैसे पहले तो कोर्ट केस चल रहा है उसकी हम स्टडी करेंगे, जो भी कोर्ट केस का मैटर जो भी होगा, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम उसको नैनीताल हाई कोर्ट में जाकर भी रिट पिटीशन फाइल करेंगे किसानों के हित के लिए। मानवाधिकार के चीफ कन्वीनर डॉक्टर आनंदवर्धन जी और डिस्ट्रिक्ट पूर्व हमारे उत्तराखंड में आए, हमारे एक अदना की गुजारिश पे जो अध्यादेश बिल पास किया है केंद्र सरकार ने, और जैसे ही पास किया तो हमारे चीफ कन्वीनर डॉक्टर आनंदवर्धन जी ने जब प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन लिखा, और लिखने के बावजूद जब भी प्रधानमंत्री जी ने इसको एक संज्ञान में लेके एक मंत्री बैठक बुलाई, और इस पे जो है लवी के भाव अभी तक निर्धारित नहीं किए और लवी फसलों को इसमें निकाल दिया। उसके भाव निर्धारित करने की हमारी संघर्ष और लड़ाई जारी रहेगी जब तक केंद्र सरकार इसे भाव को निर्धारित नहीं करती, जब तक हम राष्ट्रीय मानवाधिकार इसी तरीके से किसानों के हक में लड़ाई लड़ता रहे। हादरस की घटना एक हमारे जैसे कामगार हैं कंपनी में कटाई जा रहे हैं, और एक हमारा जो यहाँ एक बार का जो कमिट था वो कोर्ट में उड़ गिरा, ये हम साहब ने बताया था, उसमें इनका मिलेगा, इन्हें कहा कि मेरी मदद करो कानून के सुनो। साहब क्या आश्वासन मिला यहाँ से? इन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर पूरी वो करी जाएगी, पूरा देखा जाएगा, पहले वो करा जाएगा, मिला जाएगा प्रतिनिधिमंडल वहाँ से। तो संगठन जो और अधिकारी है, अधिकारियों से क्या बात? शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी हम साहब से एक दिन वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा था यो पुराना परमिट है जो नवा तो उन्होंने कार्य दे ही देंगे हम जल्दी, और पुराना परमिट जो है वो कोर्ट मोड़ दे रहा है। तो हम जज साहब के पास ये आए थे, हमारी कोर्ट में मदद करी जा और हमारा परमिट दिया दुआएगा। ब्रह्मानंद चौधरी, दिव्य टाइम्स इंडिया, रुड़की।